गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में मिडिल स्कूल यानी 6 to 8 के लिए पूछे गए जनरल स्टडीज़ के 40 प्रश्न। और इससे पहले मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के मैथ साइंस, सोशल साइंस क्लास 6 to 8 9th 10th करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और साथ ही साथ पीआरटी का भी कराया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला 31 नंबर ये जो प्रश्न है 30 अंक का तो हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। और यहाँ मेरिट के लिए हम लोगों को स्टडी करना है। कह रहा है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। मान लिया पेंसिल x और रबर की कीमत y, तो 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। ठीक है। उसके बाद कर रहा है 4 पेंसिल और 6 रबर। 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। तो बताना है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत, यानी x का मान y का मान। देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें से रखेंगे, अगर हम लोग x के जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 जोड़, y के जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये तो 8 ही हुआ, 9 नहीं आया, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन से ही ऐसे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 7, ये भी नहीं आया। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 यहाँ 3 दूनी 6 हुआ ना, 3 दूनी 6 12 आ जाएगा। कोई मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर इसका रियल आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना आया, 9 दिया है। और एक कितना, 4x प्लस 6y। क्लास 10th का ये प्रश्न है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम लोग सभी को 2 से गुना कर लेंगे। सभी को 2 से गुना किया तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस, देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 3 दूनी 6y बराबर 18। और ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो इसके तो क्या हो जाएंगे, इसका सॉल्यूशन अनंत हल हो जाएंगे। तो इसमें से कोई नहीं दिया है, आया ही नहीं कोई मान। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है 33 नंबर, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो लंब प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 121, और ऊंचाई कितना है 23। 23 से कम 3, हाथ में 2, 23 दूनी 46 और 2 48 के 8 हाथ में 4, 23 अचार 27, 23 अचार 27, यानी 2783 घन मीटर इसका आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। तो जो चारों बहनें हैं उनका उम्र का यानी आयु का योग कितना हो जाएगा, 28 साल। अब करें यदि हम इसके माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 7 से 6 बढ़ा तो 13 हो जाएगा। और माँ आ गई तो लोग हो गए 5 गुना 13 बराबर कितना आ गया, 65। अब बोला है कि माँ की आयु बतानी है, तो 65 में से 28 को घटा लीजिए, यानी 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3। माँ की आयु कितनी वर्ष हो गई, 37 वर्ष। देखिए मैंने क्या बताया, 4 बहनों का औसत आयु 7 वर्ष है,
यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो आदमी तो एक ही ना बढ़ा, पहले योग कितना था उनके आयु का 28, अब आदमी एक आ गई, माँ भी आ गई, लेकिन औसत उम्र 7 थी और 6 बढ़ गई, तो 7 और 6 13, तो पाँचों के उम्रों का योग 13 पचे 65, और पाँचों में से इस 4 को घटा लिए तो माँ की उम्र पता चल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 34 नंबर, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 9 6 4 4, 1 से 25 के बीच में 9 गो विषम संख्याएं होती हैं। 25 से 50 के बीच में 6 गो विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए 1 से 50 के बीच में 9 और 6 15 गो विषम संख्याएं हो जाएंगी। अभाज्य संख्या, विषम कह रहा हूँ मैं, क्या कहेंगे इसे? अभाज्य संख्या। सॉरी फ्रेंड्स, अभाज्य यानी जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं। जैसे 7 हो गया, 7 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो 1 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कितना डिजिट छोड़ करके दिया गया है डेसिमल? गिन लीजिए, जरूर जोड़ा होगा। 4 और 4 8, ठीक है, 8 डिजिट छोड़ करके डेसिमल दिया है, और क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1225, 3 चौक 12, 35 का स्क्वायर है। एक ही ऑप्शन से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ भी 4 और 4 8, तो डेसिमल भूल जाइए और सीधे 1225 अब बटा 5329 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 35 का वर्गमूल क्या होगा? 50 25 और 3 चौका 12, यानी 35 का। और 73 का वर्गमूल क्या होगा? वर्ग 5329 का वर्गमूल जो है 73 होगा कि नहीं, चेक कर लीजिए। 09 7 7 49, और फिर 70 21 21 दूनी 42, 9 2 3 5, 5329 आया ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 35/73। कैसे हुआ 35/73? फिर से समझिए, ये आखिर 35/73 कैसे हुआ? देखिए डेसिमल 4 और 4 8 अंक छोड़ के 8 अंक छोड़ के 10 दशमलव भूल गया मैं, और 1225/5329 ट्रिक से मुझे दिखा कि 35 का वर्ग करेंगे जब हम लोग, तो 50 25 और 3 को 4 से गुना कर देंगे तो 12, यानी 1225 का 35, 35 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया। चलिए हिंदी में ही सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। ये ट्रिगोमेट्री के आइडेंटिटी पर आधारित प्रश्न है, जो कि 10th से ही लिया गया है, बहुत आसानी से बन सकता है। देखिए tan थीटा बराबर 4 है, 3 tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 लिख सकते हैं, 3 जाके उधर भाग में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबको भाग देंगे cos थीटा से, ऊपर नीचे सब में। तो देखिए 3 × sin थीटा अब बटा cos थीटा, जोड़ 2 cos थीटा अब बटा cos थीटा, और फिर बटा है 3 sin थीटा बटा cos थीटा, माइनस 2 cos थीटा अब बटा cos थीटा। ठीक, ये कट गया। देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, यहाँ जान लीजिए। साइन थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। बस काम बन गया है। अब तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? देखिए इसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। तो 3 × tan थीटा का मान 4/3, और ये +2 बचा है ऊपर में, नीचे
3 इंटू फिर साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिसका मान है 4/3। और यहाँ क्या हो जाएगा, घटाओ 2। 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 और 2 कितना आया, 6। और यहाँ देखिए क्या आया, 4 में से 2 घटेगा 2, काट दीजिए, 3 आंसर आएगा। क्या आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। 6 तो 3 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये √5 यहाँ पे और लिखा है 3125 x के पावर 10 y के पावर 5 z के पावर 10। तो देखिए 3125 किसका पावर 5 है, 5 का पावर 5, तो ये 5 हो जाएगा। और देखिए x के पावर 10, आइए जब इसको घात में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/5, तो ये 2 हो जाएगा x²। और देखिए y के पावर 5 है तो y का पावर 5 या गुना 1/5 करेंगे, क्योंकि इसके वजह से 1/5 कर रहे हैं सब में, तो केवल y हो जाएगा। और यहाँ z के पावर 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5x² yz²। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। लोहे के एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटीमीटर गुना 33 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार का है। इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr²। ठीक, और यही गोले की त्रिज्या बतानी है। और कह रहा है कि लोहे के ठोस का टुकड़ा यानी घनाभ के आकार का है, तो इसका आयतन हो जाएगा 49 गुना 33 गुना 24। ठीक, पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे, तो 22/7, तो 7 इधर ये हटा दिए, तो और सबको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 49 गुना 33 गुना 24 गुना 3 गुना 7, नीचे वाला दोनों चला गया उधर, और ये आ जाएगा 22 गुना 4, 4 छक 24, 11 से 11 तियाँ 33, और ये 11 दूनी 22, और 2 तियाँ 6। देखिए 1 2 3, 3 3 बार आया है, और 49 गुने 7 यानी 7 गुने 7 गुने 7, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं r का क्यू बराबर, देखिए क्या क्या आ गया, 49 को 7 गुना 7, और ये एक 7 है। और फिर 3 कई बार आया है, देखिए 1 2 और 1 3 यहाँ बचा है, तो 3 गुना 3 गुना 3, ये क्यूब रूट लग जाएगा इस पे, यानी 7 गुना 3, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। समझ में आ रहा है आपको सारे सवाल। आगे स्पीड बढ़ाऊंगा, जो जनरल पेपर का ये गणित है तो इसे समझाने में तो टाइम लगेगा ना मेरे भाई। अब चलिए स्पीड बढ़ाऊंगा। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो मंदक के रूप में किस में प्रयोग किया जाता है, इसका और ग्रेफाइट का नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो लैक्टियल है ये किससे संबंधित है आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी, वसा अवशोषण से संबंधित है। 41 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधी वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो ये पादप कारिकी होता है। क्या होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। और हाँ, अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी भेज दें। मैं वादा करता हूँ कि 100% सफलता के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। ये चैनल क्या होगा, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ये 43 नंबर 42 नंबर पे आ जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे अनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए जनरल पेपर है, आप दोनों में ये काम आ जाएगा। और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का क्या करेंगे हम लोग? जनरल पेपर, और उसके बाद इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी सब बारी बारी से मैं कराऊंगा। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेगहीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो वो होता है, आपका आंसर हो जाएगा इसका 44 नंबर का सी, इमाइलेज होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो है रासायनिक सूत्र दिया है Al2O3 2SiO2 डॉट 2H2O, तो ये फिटकिरी, रेत, फिटकिरी तो है नहीं, यहाँ फिटकिरी का है भी नहीं, वो मोनाजाइट, चीनी मिट्टी और रेत, तो ये आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। किसका? चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए इंग्लिश में नाम दिया है कार्निवोरस, यानी मांसाहारी। ये जान लीजिए ओमनीवोरस जो मांस और शाकाहारी पदार्थ दोनों खाता हो, प्लांट्स से मिले हुए पदार्थ को खाता हो, तो वो ओमनीवोरस हो जाएगा, जैसे कुत्ता। और हर्बीवोरस मतलब केवल क्या, शाकाहारी हो। ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। करंट अफेयर्स का है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो ये उस समय का प्रश्न है, तो जान लीजिए उस समय का भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। इस बार वाला आप लोग याद कर जाइएगा। अगला प्रश्न है, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये सब करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स मैं अलग से आपको मॉडल सेट में कौन कौन उपयोगी है, कम प्रश्नों में ज़्यादा प्रश्न लड़ने वाला मैं मॉडल सेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, और वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन परियोजना के निदेशक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निगार साजी थे। कौन थे? निगार साजी थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? कथे काहे नहीं लिख दिया, प्रश्न की जगह कथा लिख देता है। समय मैंने एक तो जो प्रश्न है वो छोटा छोटा वही नहीं बन रहा है, कथा दे दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया। शॉर्ट में नहीं लिख सकता था एग्जामिनर, केवल फंसाता है बच्चों को। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय का, भूटान। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान अमेरिका द्वारा दिया गया जनरल दलबीर सिंह सुहाग को।
ये भी करंट अफेयर्स उस समय का। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का लक्ष्य है तो भारतीय विरासतों को वापस यानी भारत लाना। भारतीय विरासतों को क्या करना है? वापस लाना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ये इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो अरावली तो प्राचीन पर्वत है, इंडीज भी, अपलेशियन भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 55 का क्या हो जाएगा? इनमें से निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो तीनों के तीनों युवा वलित पर्वत नहीं है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो अल्पस क्षेत्र का जो है न्यून हिम रेखा है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होते हैं। कहाँ के क्षेत्र आच्छादित होते हैं? तो ये मालवा का पठार सर्वाधिक आच्छादित होते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो मेघालय में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उस देश का नाम बताया जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो उस देश का नाम क्या है? ब्राज़ील है। क्या है? पहले देखिए G20 था, लेकिन अब G21 हो गया है अफ्रीकन को जोड़ने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। इसका करंट अफेयर्स का ही था। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ। कौन चलती है? पश्चिमी विक्षोभ। आइए और आखिरी पेज पे हम लोग चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? तो बताइए किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल के। देखिए किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 64 नंबर का उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन 1930 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये तो बहुत अभी वहीं सविनय अवज्ञा ही मैंने बोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन ये कहाँ कह रहा है? चंपारण में, यानी अपने बिहार में, यानी बिपिन बिहारी वर्मा। और जो गुजरात में दांडी यात्रा कौन? तो नेतृत्व महात्मा गांधी। लेकिन बिहार में चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा। और ये आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था। 1857 के क्रांति में बिहार के नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो पटना अधिवेशन 1912 में। देखिए रामगढ़ बिहार में उस समय था, लेकिन वर्तमान में अब ये कहाँ है? झारखंड में है। आंसर हो जाएगा पटना 1912। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये तो भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे? भगत सिंह। तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से
कोई नहीं। एक चीज देख लीजिए, भगत सिंह और हसरत मोहानी सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। ये एक नाम है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने दिया था। आज के लिए इतना ही। जो जनरल पेपर का मैंने 40 प्रश्न कराया गणित के साथ, और ये सामाजिक विज्ञान साथ ही साथ गणित विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए, और इसी आधार पे मैं आपको मॉडल सेट की तैयारी कराऊंगा SCERT टेक्स्ट बुक के द्वारा, जहां से प्रश्न काफ़ी भर भर के पूछा जा रहा है।